उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के शादीपुर मिलक गांव में उस समय माहौल गमगीन और तनावपूर्ण हो गया जब सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान हिमांशु कुमार का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा। हिमांशु पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 119वीं बटालियन में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान लापरवाही के चलते हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ जाने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जवान का शव जैसे ही गांव पहुंचा, परिजनों के रोने बिलखने के बीच ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए, लेकिन परिवार ने प्रशासन और बीएसएफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। जवान के बड़े भाई विवेक कुमार ने बताया कि हिमांशु 2022 बैच के जवान थे और कर्तव्य के दौरान ही उनकी जान गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मौत पूरी तरह से बीएसएफ और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। ये हमारा छोटा भाई है, ये बीएसएफ में था। पश्चिम बंगाल मालदा 119 बटालियन में इसकी पोस्टिंग थी और बिजली की लापरवाही के कारण बीएसएफ की लापरवाही के कारण इसकी डेथ हो चुकी है, जो हमसे बताया गया है। और इसकी जानकारी हमें कल 26 तारीख 11:30 बजे पता चला। बीएसएफ से ही फ़ोन आया था। सूचना मिलने के बाद में भाई का पार्थिव शरीर कब यहाँ पर गांव में पहुँचा? कल 27 तारीख 6 बजे के समथिंग यहाँ गांव में प्रवेश हो गए। अच्छा, आपने अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया? जी, बीएसएफ की तरफ से तो हमारी कुछ मांगे मान ली गई हैं, मगर परंतु राज्य स्तर पर हमारे कोई भी मदद, आर्थिक मदद कोई नहीं मिली। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से ये मांग है थोड़ा शहीद का दर्जा हो और स्मारक निर्माण हो इसका। परिजनों का कहना है कि बिना उचित सम्मान और लिखित आश्वासन के वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हिमांशु को शहीद का दर्जा दिया जाए, परिवार को आर्थिक सहायता व मुआवजा प्रदान किया जाए, जवान के छोटे भाई को सरकारी नौकरी दी जाए और गांव में हिमांशु की याद में शहीद स्मारक भी बनाया जाए। देखिए, हिमांशु जी जो मात्र 24 साल के बीएसएफ के जवान थे, आज हम लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ऑन ड्यूटी वो देश सेवा में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम उनके इस बलिदान को नमन करते हैं। और जो परिवार है, जब एक जवान जाता है उसके परिवार पर क्या बीतती है। हालांकि एक गर्व का पल भी होता है, क्योंकि बलिदान का हमेशा देश में सम्मान होता है, लेकिन एक तकलीफ भी होती है जिनका 24 साल का बेटा जाता है। उनके परिवार को बहुत तकलीफ है और ऐसे समय मैं और हमारा पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र के लोग, यहाँ के तमाम सम्मानित लोग उस परिवार के साथ खड़े। हमारी आदरांजलि भाई हिमांशु जी को और उनके परिवारों को कुदरती दुख सहने की शक्ति दे। सांसद जी, इसमें प्रस्ताव रखा गया है, क्या क्या मांगे दी गई हैं? जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज उनको इतनी हिम्मत दें कि वो दुख को सह सके। परिवार की इच्छा थी, परिवार की और कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ एक इच्छा थी कि उस बेटे को सम्मान मिलना चाहिए। गांव के लोगों ने उस सम्मान को, उस दर्द को समझा, क्योंकि ये एक परिवार का बेटा नहीं, पूरे क्षेत्र का बेटा है, देश का बेटा है। तो प्रस्ताव हो गया है, एक शानदार स्मारक जो है भाई हिमांशु जी की याद में हम लोग यहाँ बनवाएंगे। हमने यहाँ अधिकारियों से बात की और यहाँ पर्याप्त उस तरह की जगह है जिस पे एक जो है, एक बेटे को जिसने देश के लिए बलिदान दिया, उसको सम्मान मिलना चाहिए। जवान के भाई का कहना है कि अधिकारियों का रवैया टालमटोल वाला है और वे जवान के बलिदान को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। गांव में हजारों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं और युवा जुट गए हैं। गांव के लोग हाथों में तिरंगा और तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस बल भी मौके पर तैनात है ताकि स्थिति बिगड़े नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि हिमांशु ने देश की सेवा करते हुए जान गंवाई है, ऐसे में उन्हें सम्मान और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, वे धरना और अंतिम संस्कार टालते रहेंगे।